नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में एडी जो है 15 सेंटीमीटर है और वो बीसी पर अभिलंब है। मतलब एडी अभिलंब है बीसी पर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है कि बीसी जो है 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि जो बीसी है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। कह रहा है बीई जो है, कह रहा है जो बीई है, बीई जो है एसी पर अभिलंब है। कह रहा है बीई जो है एच सेंटीमीटर है। कह रहा है बीई जो है एच सेंटीमीटर है और वो एसी पर अभिलंब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है एसी बराबर है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है एसी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो बताइए एच की वैल्यू क्या है? मतलब बीई रेखा की लंबाई हमें बतानी है। कहोगे? हाँ। बीई रेखा की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, इस आकृति को मैं आपके सम्मुख बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक त्रिभुज ए बी सी बना है। दोस्तों एक त्रिभुज ए बी सी बनाकर दिखाया गया है और उसके अंदर एडी एक अभिलंब है और उस त्रिभुज के अंदर एडी एक अभिलंब है जो बीसी पर स्थित है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों कह रहा है एडी जो है अभिलंब है। किस पर अभिलंब है? बीसी पर। अगर बीसी पर अभिलंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाया। कहोगे? हाँ। इसी प्रकार कह रहा है कि जो बीई है, इसी प्रकार कह रहा है कि जो बीई रेखा है वो एसी पर अभिलंब है। क्या है? एसी पर अभिलंब है। अगर बीई एसी पर अभिलंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ये जो एडी दिया है इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। इसी प्रकार बीसी की लंबाई, ये जो है बीसी, इसकी लंबाई दोस्तों हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बीई जो है, कह रहा है ये जो बीई रेखा है ये h सेंटीमीटर है। मतलब इसकी लंबाई h है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है कि ये जो एसी है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमें दिया है। ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए इस h का मान क्या होगा? मतलब बीई की लंबाई बतानी है। कहोगे? हाँ। ठीक है। एक मिनट के लिए दोस्तों आप ये वाली रेखा भूल जाइए। ये जो अभिलंब बीई है इसे एक मिनट के लिए भूल जाइए। ठीक है। आप दोस्तों एक बात बताइए, आप त्रिभुज एबीसी को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। दोस्तों आप एबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस एबीसी त्रिभुज में बीसी बेस पर एक लंब खींचा गया है एडी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस बीसी बेस पर एक लंब एडी खींचा गया है तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे? देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस है, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। 1/2 बेस क्या है? बीसी है। कहोगे? हाँ। हाइट क्या है? कहोगे? हाइट तो 15 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? कहोगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने पूछा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि बीसी पर एडी अभिलंब है? तो कहोगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 हो गया, आधार क्या है? 30 है और ऊंचाई है 15। तो इस प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, आपने दोस्तों मुझे बता दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा भैया। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आप ये वाली लाइन भूल जाइए, आप ये वाली लाइन को भूल जाइए, आपको ये वाली लाइन ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आप एबीसी त्रिभुज में देख रहे हैं कि एसी भुजा पर बीई लंब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप एबीसी त्रिभुज में देख रहे हैं कि एसी भुजा पर एक लंब बीई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब एसी क्या है? एक आधार है, बेस है और इस बेस पर बीई एक लंब खींचा गया है। कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए इस बेस और इस हाइट के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे? देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2। कहोगे? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमारा 25 है और हाइट हमारा h है। ठीक है दोस्तों, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कहोगे? हाँ। तो दोनों स्थितियों में तो दोनों चीज बराबर होंगी। कहोगे? हाँ। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं।
5 से अगर दोस्तों मैं इसे काटूंगा तो 6 बार में डिवाइड होगा और ये 3 बार में डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, मतलब एच की जो वैल्यू आएगी, मतलब जो एच की वैल्यू आएगी वो 18 सेंटीमीटर आएगी। क्या आएगी? 18 सेंटीमीटर आएगी। मतलब ये जो है बीई जो है, बीई जो रेखा, बीई जो अभिलंब है उसकी लंबाई दोस्तों 18 सेंटीमीटर है। क्या है? 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में होगी नहीं। इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कह रहा है यदि दो त्रिभुज समरूप है, कह रहा है यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में, कह रहा है यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनके परिमापों माध्यिकाओं, कह रहा है यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनकी परिमापों, उनकी माध्यिकाओं और समद्विभाजक और लंबों का जो अनुपात होगा, लंब का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में परिमाप, उन दोनों त्रिभुज का परिमाप, उन दोनों त्रिभुज की माध्यिका, उन दोनों त्रिभुज की समद्विभाजक, उन दोनों त्रिभुज के लंबों का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात करके लिखा है, कह रहा है कि अर्थात परिमाप, माध्यिकाओं, समद्विभाजक और लंब और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे। दोस्तों जैसे दोस्तों एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, जैसे दोस्तों हमारा एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज हमारा एबीसी है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज दोस्तों हमारा जैसे दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है और एक त्रिभुज हमारा डी ई एफ। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, अगर दोस्तों दोनों ये त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का और इस, ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इन दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात या मीडियन का अनुपात या समद्विभाजक का अनुपात या उनके लंब का जो अनुपात होगा, उनके जो लंब का अनुपात होगा। ठीक है, यदि दोस्तों यदि एबीसी त्रिभुज और डीईएफ त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात या मीडियन का अनुपात, यदि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात, मीडियन का अनुपात, एंगल बाइसेक्टर का अनुपात, मतलब समद्विभाजक का अनुपात, और अल्टीट्यूड का मतलब लंब का अनुपात, अल्टीट्यूड का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यदि दोस्तों दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज की पेरीमीटर का अनुपात, मीडियन का अनुपात, एंगल बाइसेक्टर का अनुपात, अल्टीट्यूड का जो अनुपात होगा वो वास्तव में इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब AB अपॉन AB भुजा का DE भुजा के साथ जो अनुपात होगा, AB भुजा का DE भुजा के साथ जो अनुपात होगा, या BC भुजा का EF भुजा के साथ जो अनुपात होगा, BC भुजा का के साथ जो अनुपात होगा, या AC भुजा का DF भुजा के साथ जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा। AC भुजा का DF भुजा के साथ जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा।
दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहनाम है, दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहनाम है, दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहनाम है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात याद रखना है कि यदि दो त्रिभुज ABC और DEF यदि दो त्रिभुज ABC और DEF समरूप है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात या मीडियन का अनुपात या एंगल बाइसेक्टर का अनुपात या अल्टीट्यूड का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। क्या? संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब AB भुजा का DE भुजा के साथ DE भुजा के साथ जो अनुपात होगा या BC भुजा का EF भुजा के साथ जो अनुपात होगा या AC भुजा का DF भुजा के साथ जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा। ये चीज दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के पेरीमीटर का जो अनुपात होगा या मीडियन का जो अनुपात होगा या एंगल बाइसेक्टर का जो अनुपात होगा या अल्टीट्यूड का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब ये दोस्तों हम एक बार जांच पड़ताल कर लेते हैं कि आखिर कैसे दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। दोस्तों अब हम एक बार जांच पड़ताल कर लेते हैं कि दोनों त्रिभुज के यदि दो त्रिभुज समरूप है तब उनके पेरीमीटर का अनुपात कैसे संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इस चीज का आइए हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों हमें जांच पड़ताल क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, कहोगे हमें यही प्रूव करना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों का जो तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वही उनके पेरीमीटर का अनुपात होगा, वही उनके पेरीमीटर का भी अनुपात होगा। यही चीज प्रूव करना है, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों ये भुजा मान लीजिए 3x है और ये भुजा मान लीजिए 2y है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप ये भुजा मान लीजिए 6y है और ये भुजा मान लीजिए 4y है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप ये भुजा मान लीजिए 9x है और ये भुजा मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, ये भुजा मान लीजिए, ये वाली जो भुजा मान लीजिए ये 6y है। क्या है? 6y है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहाँ तक, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नहीं, इसे मान लीजिए 6z और इसे मान लीजिए 9z। दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ABC था, एक त्रिभुज हमारा DEF था। मैंने मान लिया ये जो AB भुजा है 3x है और DE भुजा है 2x है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने मान लिया कि भैया BC जो भुजा है 6y है और EF जो भुजा है 4y है। इसी प्रकार मैंने मान लिया AC जो भुजा है 9z है और DF जो भुजा है 6z है। ठीक है, आपको दोस्तों पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। दोस्तों आपके सामने ये दोनों जो त्रिभुज बनाए गए हैं वो समरूप है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं क्या दोनों इनके संगत भुजाओं का अनुपात, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो हम चेक कर ले रहे हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो मैं चेक कर ले रहा हूं दोस्तों, हमें पता है ये वाली जो भुजा होगी इसके संगत होगी, ये वाली जो भुजा होगी इसके संगत होगी और ये वाली भुजा इसके संगत होगी अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात निकाला 3:2 आया, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात निकाला 3:2 आया, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात निकाला 3:2 ही आया। हाँ कि ना, हो गया? हाँ ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए इस त्रिभुज का परिमाप होगा कितना? ABC जो त्रिभुज है इसका परिमाप होगा कितना? ABC त्रिभुज का परिमाप होगा कितना? हो गया ABC पर त्रिभुज का होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का जोड़ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों मैंने जोड़ दिया, तीनों भुजाओं का योग कर दिया। पहली भुजा हमारी 3x है, दूसरी भुजा हमारी 6y है और तीसरी भुजा 9z है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ 9z है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है, ये किसका परिमाप आया है? कहोगे त्रिभुज ABC का परिमाप आया है, त्रिभुज ABC का परिमाप आया है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मुझे त्रिभुज DEF का परिमाप बता दीजिए, त्रिभुज DEF का
डी ई एफ का परिमाप बता दीजिए। कहोगे त्रिभुज डी ई एफ का जो परिमाप होगा 2x प्लस 4y प्लस 6z होगा, 6z होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। पहले दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, उसके बाद मैंने कहा कि बताइए त्रिभुज डीईएफ का पेरीमीटर क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आपने बताया कि ये त्रिभुज एबीसी का जो पेरीमीटर होगा वो 3x 6y और 9z होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपने बताया भैया डीईएफ का जो पेरीमीटर होगा वो 2x प्लस 4y प्लस 6z होगा, ठीक है। दोस्तों मुझे दोनों त्रिभुज के पेरीमीटर का अनुपात बता दीजिए, कहोगे देखिए पेरीमीटर आप पूछ रहे हैं तो एक दूसरे को दोनों को भाग देना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज को एक दूसरे से भाग देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों मैंने भाग दे दिया, ठीक है। एबीसी त्रिभुज एबीसी के पेरीमीटर को त्रिभुज डीईएफ के पेरीमीटर से भाग दे दिया। अगर दोस्तों मैं भाग देता हूं तो कॉमन लेकर जो आएगा काटने पीटने के बाद 3:2 आएगा। क्या आएगा? 3:2 आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं काटता पीटता हूं, यहां पर काटता पीटता हूं कॉमन लेकर तो आएगा 3:2। क्या आएगा? 3:2 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या था? ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, और समरूप थे तो आप मुझे बताइए इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या था? कहोगे देखिए दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात प्रत्येक स्थिति में 3/2 ही था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इनकी पेरीमीटर का अनुपात भी 3:2 है। आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 3:2 था, और जब आपने इनकी पेरीमीटर का अनुपात निकाला तो इनकी पेरीमीटर का भी अनुपात क्या आया है? 3:2 ही आया है। क्या आया है? 3:2 ही आया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं, तो इस प्रकार दोस्तों हम यही से अनुमान लगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत, तो ऐसी स्थिति में उनकी परिमापों का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो आइए हम इस पर 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके, ठीक है। आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात, या समद्विभाजक का अनुपात, या दोनों त्रिभुज के मीडियन का अनुपात, या दोनों त्रिभुज के लंबों का अनुपात, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में कहोगे नहीं हमें इस कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दिख रही है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों इस पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद समझिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ एक दूसरे के समरूप है और यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो इन दोनों समरूप त्रिभुज के लंब का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दोस्तों अभी तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वास्तव में इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके कोई दम नहीं है। अभी तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, लंब का अनुपात, समद्विभाजक का अनुपात और दोनों त्रिभुज के मीडियन का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, उन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। पढ़ाया है कि नहीं कहोगे हाँ पढ़ाया है, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनके लंब का अनुपात, उन दोनों त्रिभुज के लंब का जो अनुपात होगा वो वास्तव में संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी संगत दोनों जो त्रिभुज हैं, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दोनों समरूप त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 5:3 है, संगत भुजाओं का अनुपात 5:3 है। अगर दोस्तों दोनों जो समरूप त्रिभुज है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन दोनों त्रिभुज के लंब का भी अनुपात 5:3 ही होगा, लंब का भी अनुपात 5:3 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात, या मीडियन का अनुपात, या समद्विभाजक का अनुपात, या लंब का अनुपात उन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम कह सकते हैं कि भैया दोनों त्रिभुज के लंबों का अनुपात 5:3 है,
आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कह रहा दिए गए त्रिभुज में कोण बी बराबर कोण एफ के है, कोण ए बराबर कोण ई के है, तो बताइए इन दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि बताइए इन दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैं इन दोनों आकृतियों को दोनों त्रिभुजों को बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। क्या है? इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक दोस्तों, दोनों त्रिभुज आपके सामने मैंने बना दिए हैं। दोस्तों आपके सामने दोनों त्रिभुज को मैंने बना दिया है। ठीक है, दोनों त्रिभुज को आपके सामने मैंने बना दिया है। ठीक है दोस्तों, ये जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है ये 7 सेंटीमीटर दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भैया कोण बी बराबर जो है, कोण जो बी है कोण एफ के बराबर है, कोण एफ के बराबर है, मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। इसी प्रकार कह रहा है कोण ए बराबर है कोण ई के, कह रहा है ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब किन्हीं दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में तीसरा कोण स्वयं ही बराबर होता है। हाँ लोग हाँ। दोस्तों आपको पता है कि यदि दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में तीसरा कोण स्वयं ही बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कहोगे हाँ, ये तो बात पता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वही उनके परिमापों का भी अनुपात होता है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वही उनके परिमापों का भी अनुपात होता है। कहोगे हाँ। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है कितना? कहोगे देखिए हम इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात पूछा है तो आपको यही त्रिभुज पहले पकड़ना पड़ेगा, मतलब इस त्रिभुज की परिमाप का इस त्रिभुज के परिमाप के साथ अनुपात क्या है ये पूछा है। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज हमें पहले दिया है। ठीक है, अगर नाम लेकर देता तब तो हम चाहे जो चूज कर सकते थे, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा तो हम पहले यही लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इस आकृति में चलता हूं तो मुझे ये भुजा दी गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस भुजा के सामने देखा ये वाला कोण है, तो मैंने इस त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ लिया, इस कोण के सामने की भुजा क्या है? 5 है। ठीक है, अगर इस त्रिभुज में इस कोण को पकड़ा हूं तो दूसरे त्रिभुज में भी इसी कोण को पकड़ूंगा। कहोगे हाँ। दूसरे त्रिभुज में गया और इसी कोण को फिर से पकड़ लिया, और इस त्रिभुज के सामने, इस कोण के सामने की जो भुजा है 7 है, मैंने 7 लिख दिया। तो ये दोस्तों क्या निकल कर आ गया? कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ये संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया। ठीक है, अगर दोस्तों ये संगत भुजाओं का अनुपात है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो दोनों त्रिभुज समरूप हैं इनके परिमापों का अनुपात 5:7 होगा, क्योंकि हमें पता है कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी परिमापों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात 5:7 है, 5/7 है या 5:7 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनकी परिमापों का भी अनुपात 5:7 ही होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण BAC बराबर कोण BCD के। कह रहा है दिए गए चित्र में कोण BAC बराबर है कोण BCD के। AB जो भुजा है 32 सेंटीमीटर है, कह रहा है BD जो भुजा है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है तब BCD और त्रिभुज ABC के परिमाप का
अनुपात बताइए। कह रहा है कि तब बताइए बीसीडी, जो बीसीडी त्रिभुज है उसके परिमाप का और जो एबीसी त्रिभुज है उसके परिमाप का अनुपात बताइए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है। मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे हम इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझ सकें। दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम है ए, एक मिनट रुकिए, इसका नाम है दोस्तों ए। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों बी, इसका नाम है दोस्तों सी। ठीक है, यहां से एक रेखा खींची गई है, यहां से एक रेखा खींची गई है जो सामने वाली भुजा से डी बिंदु पर मिलती है, जो सामने वाली भुजा से डी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो आकृति बनाकर दिखाया, जो आकृति है वही आकृति आपने बनाने की कोशिश की है। हमने कहा ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि कोण बी एसी जो है, कोण बी एसी जो है कोण बी सी डी के बराबर रहता है। कह रहा है कोण बी एसी, ये वाला कोण कहोगे हाँ, ये वाला जो कोण है, हमने कहा हाँ। कह रहा है कि कोण बी एसी मतलब ये वाला कोण कहोगे हाँ। कह रहा है कोण बी सी डी के बराबर है, मतलब इस कोण के बराबर है कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता चलिए कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज स्थित है और उस त्रिभुज में एक कॉमन कोण है और ये कोण बराबर करके देता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोस्तों आप इस आकृति को देखकर बता सकते हैं कि इस आकृति में दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज के लिए एक कॉमन कोण है। कौन से दो त्रिभुज है कहोगे, बी सी डी त्रिभुज के लिए कोण बी की जो वैल्यू है, कोण बी की जो वैल्यू है वही वैल्यू त्रिभुज ए बी सी में कोण बी के लिए है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर बी सी डी त्रिभुज को देख रहे हैं और इस बी सी डी त्रिभुज में कोण बी के लिए जो वैल्यू है, कोण बी की जो वैल्यू है वही वैल्यू त्रिभुज ए बी सी में कोण बी की है कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप इस त्रिभुज बी सी डी त्रिभुज में देख रहे हैं कि कोण सी की वैल्यू जो है वही वैल्यू बी ए सी त्रिभुज में कोण ए की है कहोगे हाँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो बराबर है कहोगे हाँ। दोनों त्रिभुजों में एक हमारा त्रिभुज बी सी डी और एक त्रिभुज हमारा ए बी सी। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि दो कोण बराबर है कहोगे हाँ। और आपको पता है कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें ए बी ये जो भुजा है इसकी वैल्यू 32 दिया है। कितना दिया है, 32 दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है। इसकी जो लंबाई दिया है हमें वो 32 सेंटीमीटर दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसकी लंबाई कितना दिया है कहोगे, इसकी लंबाई हमें 32 सेंटीमीटर दिया है। इसकी लंबाई हमें कितनी दी है कहोगे, 32 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि जो बीडी है, कह रहा है जो बीडी है उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो है 18 सेंटीमीटर, कह रहा है ये जो है ये 18 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बताइए बी सी डी का, कह रहा है इस त्रिभुज के परिमाप के साथ अनुपात क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वही उनके परिमाप का अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ पर दोस्तों मैं अगर देखूं तो इस त्रिभुज का ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप है कहोगे हाँ। और ये दोनों त्रिभुज तो समरूप है लेकिन इनकी संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों हमें नहीं पता है, क्योंकि आप देखिए आपको पता है कि इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या है, बीडी है कहोगे हाँ। क्या है, बीडी है, बीडी है। ठीक है, बीडी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, और बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा क्या है, बीसी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो यही तो संगत भुजाओं का अनुपात है कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं देखूं तो बीडी की लंबाई तो 18 दिया है लेकिन बीसी की लंबाई हमें नहीं पता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम संगत भुजाओं का अनुपात नहीं बता सकते हैं। अगर मुझे बीसी की वैल्यू पता होती तो यही संगत भुजाओं का अनुपात होता कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बीडी की वैल्यू हमें पता है, अगर मुझे बीसी की वैल्यू पता होती तो मैं कह सकता था कि भैया ये संगत भुजाओं का अनुपात है कहोगे हाँ। अगर ये संगत भुजाओं का अनुपात होता तो मैं कह सकता था कि यही परिमापों का अनुपात भी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों त्रिभुज के परिमापों का भी अनुपात है कहोगे हाँ। आप कह सकते थे। लेकिन दोस्तों मुझे बीसी की लंबाई नहीं पता है, तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं बीसी की लंबाई पता करूं।
सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि भैया मैं बीसी की लंबाई पता करूं, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम बीसी की लंबाई ही पहले पता करते हैं, उसके बाद हम संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने इस कोण को पकड़ा, इस त्रिभुज में इस कोण को पकड़ा। ठीक है, नहीं एक मिनट, हमें जिस भुजा को पकड़ना है उस वाले कोण को सबसे पहले, उस भुजा के सामने जो कोण है उस कोण को पहले पकड़ेंगे। दोस्तों हमें बीसी की लंबाई निकालनी है, कहोगे हाँ। तो बीसी के सामने मैंने देखा ये वाला कोण है, तो सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में गए और इस वाले कोण को हमने पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया बीसी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों यही कोण हमें छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है, तो इसी कोण को मैं छोटे वाले त्रिभुज में गया और उसके सामने जो भुजा है उसको उससे ले दिया, 18 है तो 18 ले दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया, कहोगे हाँ। इसी प्रकार मैं दोस्तों दूसरा कोण पकड़ के संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रकार मैं दूसरा कोण पकड़ के संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज में गया था, कहोगे हाँ, बड़े वाले त्रिभुज में गया था। ठीक है, अब दोस्तों फिर से बड़े वाले त्रिभुज में ही जाना है। ठीक है, बड़े वाले दोस्तों त्रिभुज में गया और इस कोण को मैंने पकड़ लिया, जो कॉमन कोण था उसे पकड़ लिया। अगर मैं कॉमन कोण को पकड़ूं तो यहाँ पर इसके सामने की भुजा एसी है और एसी लिखकर यहाँ पर फायदा क्या मिलेगा, एक भुजा की लंबाई तो हमें पता ही ना है, दूसरी भुजा लिखकर हम क्यों झगड़ा मोल ले, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों एक समीकरण या एक इक्वेशन में हम दो चीजों की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, एक ही चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर एसी लिखकर और उलझन बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं लिख देता हूं तो मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता। ठीक है, दूसरा कोण पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों एबीसी त्रिभुज में मैं दूसरा कोण पकड़ा, इस कोण को मैंने पकड़ लिया और इस कोण के सामने की जो भुजा है, इस कोण के सामने की भुजा AB है और AB की लंबाई दिया है 32 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 32 लिख दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बड़े त्रिभुज में इस कोण को पकड़ा हूं तो छोटे त्रिभुज में भी इसी कोण को पकड़ूंगा। छोटे वाले कोण त्रिभुज में गया और इसी कोण को पकड़ लिया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि आपको पता है कि बड़ा वाला जो कोण है, बड़े त्रिभुज का ये वाला जो कोण है छोटे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इस कोण को मैंने पकड़ लिया और इस कोण के सामने की भुजा BC है, तो मैंने BC लिख दिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है और पता है कि आपको संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब मैं BC की वैल्यू अगर निकालता हूँ, अगर मैं दोस्तों 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो BC का स्क्वायर आएगा, कहोगे हाँ, BC का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और दोस्तों इधर आएगा 32 इंटू 18 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 32 दूना 64, 64 इंटू 9 लिख सकता हूँ और 64 इंटू 9 लिख सकता हूँ। और जब BC के ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा तो 64 इंटू 9 के ऊपर वर्गमूल चलेगा और 64 का वर्गमूल आएगा 8 और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल आएगा 3, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार BC की वैल्यू 24 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इस प्रकार दोस्तों BC की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, क्या है 24 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें BC की लंबाई तो पता चल गई कि कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए, हमसे कह रहा था कि बताइए BCD त्रिभुज और ABC त्रिभुज का, BCD त्रिभुज का, BCD मतलब इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज के परिमापों का अनुपात बताइए, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों BCD और ABC त्रिभुज के परिमापों का अनुपात पूछ रहा है तो इनकी परिमापों का अनुपात वही होगा जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, कहोगे देखिए इस त्रिभुज में हम गए और इस कोण को हमने पकड़ा और इस कोण के सामने की भुजा 18 है, मैंने कहा ठीक है, कहोगे इसी कोण को हमने बड़े वाले त्रिभुज में पकड़ा, इसी बड़े वाले त्रिभुज में गए और इसी कोण को पकड़ा और इस कोण के सामने की भुजा 24 है। तो इस प्रकार दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात क्या निकल कर आएगा, हो गया संगत भुजाओं का अनुपात 6 3 18 6 6 24 3:4 आया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि संगत भुजाओं का इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या आया 3:4 आया। अगर दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों त्रिभुज के परिमापों का भी अनुपात 3:4 होगा। क्या इन दोनों त्रिभुज के परिमापों का भी अनुपात क्या होगा 3:4 ही होगा। बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी थी, होगी नहीं। हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में, कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में कोण BAC, कह रहा है कोण BAC बराबर है कोण BCD के, कह रहा है कोण BAC बराबर है कोण BCD के। ठीक है, कह रहा है AD जो है 14 सेंटीमीटर है, कह रहा है AD जो भुजा है 14 सेंटीमीटर है, AB जो भुजा है 32 सेंटीमीटर है। कह रहा है तब बताइए त्रिभुज ABC का त्रिभुज BDC के साथ परिमाप का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC के परिमाप का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यही पूछ रहे हो गया हाँ।
दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है सी। ठीक है, यहां से दोस्तों एक रेखा खींची गई है, यहां से एक रेखा खींची गई है, यहां से एक रेखा खींची गई है। ठीक है, जो यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है डी बिंदु पर, जो डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण बी ए सी बराबर है कोण बी सी डी की। कह रहा है कोण बी ए सी, कह रहा है कि कोण बी ए सी, कह रहा है ये वाला जो कोण है, ठीक है, कह रहा है कि कोण बी सी डी के बराबर है, मतलब इस वाले कोण के बराबर है। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एडी की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो भुजा है, ये जो एडी है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्या है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं हमें, यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए बी की जो लंबाई है 32 है। कह रहा है ये जो ए बी है इसकी लंबाई 32 है, इसकी लंबाई 32 है। हाँ ना कहोगे? हाँ, इसकी लंबाई 32 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए त्रिभुज एबीसी का, कह रहा है ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के परिमाप के साथ अनुपात क्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया गया है और उस त्रिभुज में एक कॉमन कोण है और एक कोण बराबर करके दिया है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप दोस्तों इस आकृति में देख रहे हैं कि दो त्रिभुज के लिए एक कॉमन कोण है। कौन सा कॉमन कोण है? कहोगे ये वाला जो कोण है ये कॉमन कोण है। किस त्रिभुज के लिए? कहोगे बी सी डी त्रिभुज के लिए और बी ए सी त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए कहोगे ये जो त्रिभुज है ये वास्तव में बी सी डी और बी ए सी दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप बी सी डी त्रिभुज को देख रहे हैं कि आप दोस्तों बी सी डी त्रिभुज में देख रहे हैं कि कोण बी की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ए बी सी में कोण बी की है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस बी सी डी में आप देख रहे हैं कोण सी की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ए बी सी में कोण ए की है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और आपको ये बात पता है कि यदि दो त्रिभुज के दो कोण, यदि दो त्रिभुज के मिनिमम दो कोण एक दूसरे के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, मतलब ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है, मतलब बी सी डी त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है, दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज बीडीसी की भुजा के साथ, त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज बीडीसी की भुजा के हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप का त्रिभुज बीडीसी के परिमाप के साथ अनुपात क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और हमें यह भी बात पता है कि भैया जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वही उनके परिमापों का भी अनुपात होता है। कहोगे हाँ। तो यहाँ पर देखते हैं संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, पता करने की कोशिश करते हैं संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं बड़े वाले त्रिभुज में गया क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज की बात पहले की गई है। कहोगे हाँ। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज में मैं गया और बड़े वाले त्रिभुज में देखा, बड़े वाले त्रिभुज में मैंने इस कोण को पकड़ा और इस कोण के सामने की भुजा बीसी है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों यही कोण मैंने छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ा, तो यही कोण मैं छोटे वाले त्रिभुज में गया और इसी कोण को पकड़ा और इसके सामने की भुजा, तो ये है डीबी। तो डीबी की लंबाई कितनी आएगी? कहोगे देखिए ये पूरी लंबाई 32 है, ये लंबाई 14 है, तो ये वाली लंबाई 18 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस कोण के सामने की जो भुजा है, इस कोण की जो सामने की भुजा है वो 18 है, मैंने 18 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने संगत भुजाओं का तो अनुपात, दोस्तों इस प्रकार हम संगत भुजाओं का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों मुझे बीसी की लंबाई पता होती, तो मैं कह सकता था कि भैया ये संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये संगत भुजाओं का अनुपात होगा।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमें ये संगत भुजाओं का अनुपात वास्तव में पता चल जाता तो मैं कह सकता था कि भैया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी के परिमापों का अनुपात ये होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें बीसी की लंबाई पता ही ना है, और जब पता ही ना है तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि भैया त्रिभुज दोनों जो त्रिभुज है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात यह होगा। कहोगे हाँ, तो इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम बीसी की लंबाई सबसे पहले पता करें। इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम बीसी की लंबाई पता करें। ठीक है, आइए दोस्तों हम पता करते हैं बीसी की लंबाई। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कहोगे हाँ, तो सबसे पहले हम संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बड़े वाले त्रिभुज में गया और दोस्तों सबसे पहले हमें बीसी की लंबाई निकालनी है। कहोगे हाँ, तो बीसी की लंबाई निकालना है तो मुझे बीसी के सामने देखना पड़ेगा कौन सा कोण पड़ रहा है। दोस्तों बीसी के सामने मैंने देखा ये वाला कोण पड़ रहा है और इसके सामने की जो भुजा है बीसी, मैंने बीसी लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों मुझे यही कोण छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना पड़ेगा। कहोगे हाँ, यही कोण मैंने छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ा और इसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। ठीक है, ये दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात आया। जिस प्रकार दोस्तों मैंने इस कोण को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकाला, उसी प्रकार मुझे दूसरा कोण पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं बड़े वाले त्रिभुज में गया और इस कोमल कोण को पकड़ा और कोमल कोण के सामने वाली भुजा क्या है, एसी है। अगर मैं यहाँ पर एसी लिखता हूँ तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मुझे बीसी की लंबाई निकालनी है। जब तक मुझे एसी की लंबाई पता नहीं होगी तब तक मैं नहीं निकाल सकता, इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा कोण पकड़ लेते हैं दोस्तों, इस त्रिभुज में मैं गया और कोण सी को पकड़ लिया। ठीक है, कोण सी के सामने वाली भुजा 32 है तो मैंने 32 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस कोण को पकड़ा हूं तो छोटे वाले त्रिभुज में भी मुझे इसी कोण को पकड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, हमें पता है कि ये जो बड़ा वाला कोण है वास्तव में छोटे त्रिभुज की डी के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, और इस डी के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी है, तो इस प्रकार मैंने बीसी लिख दिया। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, तो मैंने बराबर साइन लगा दिया। अगर मैं बीसी की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 24, क्या आएगा 24 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों हमें बीसी की लंबाई पता चल गई, कहोगे हाँ। अब अगर आपको बीसी की लंबाई पता चल गई है तो आप मुझे बताइए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, कहोगे देखिए त्रिभुज एबीसी में हम जा रहे हैं, हम गए और इस कोण को पकड़ा और इस कोण के सामने की भुजा 24 है। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज हम बीडीसी में गए और इसी कोण को पकड़ा और इसी कोण के सामने की भुजा 18 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, और 18 लिख दिया। तो इस प्रकार संगत भुजाओं का अनुपात क्या निकल कर आया, कहोगे 6 चौक 24 6 3 18, 4 अनुपात 3 निकल कर आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात 4 अनुपात 3 है तो मैं कह सकता हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनकी परिमापों का भी अनुपात 4 अनुपात 3 ही होगा। इनकी परिमापों का भी अनुपात 4 अनुपात 3 ही होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, कह रहा है यदि दो त्रिभुज समरूप है, कह रहा है यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के स्क्वायर के संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, या उनके मीडियन के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या उनके एंगल बाइसेक्टर के अनुपात के बराबर होगा, या उनके अल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे दोस्तों दो त्रिभुज आपके सामने हैं। जैसे दोस्तों दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, जैसे दोस्तों आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज हमारा डीईएफ है। एक मिनट रुकिए, एक त्रिभुज हमारा डीईएफ है। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और एक त्रिभुज हमारा डीईएफ है। दोस्तों ये जो दोनों है त्रिभुज हैं, दोस्तों ये जो दोनों त्रिभुज हैं एबीसी और डीईएफ एक दूसरे के समरूप है। क्या है, एक दूसरे के समरूप। दोस्तों आपके सामने मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं, एक एबीसी और एक डीईएफ, और दोनों त्रिभुज एबीसी मतलब और डीईएफ एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा,
इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, एक मिनट रुकिए, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या इनके इन दोनों त्रिभुज के पेरीमीटर के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या इनकी मीडियन के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या इनके इन दोनों त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या इन दोनों त्रिभुज के अल्टीट्यूड के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होगी, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात AB अपॉन DE होगा। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्षेत्रफल, इनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या मैं कह सकता हूं BC अपॉन EF के स्क्वायर के बराबर होगा, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के बराबर होगा, या मैं कह सकता हूं AC अपॉन D स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और या मीडियन, अगर मीडियन है तो इनकी मीडियन के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। यदि पेरीमीटर दिया गया है तो इनकी पेरीमीटर के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, या इनके अल्टीट्यूड, यदि एल्टीट्यूड दिया गया है तो इनके एल्टीट्यूड के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर दिया है तो एंगल बाइसेक्टर के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आपको दोस्तों ये चीज ध्यान रखना है, आपको दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। आपको एक मिनट रुकिए, आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो त्रिभुज ABC और DEF एक दूसरे के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या इन दोनों त्रिभुज की मीडियन के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या इन दोनों त्रिभुज के पेरीमीटर के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या इन दोनों त्रिभुज के अल्टीट्यूड के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या इन दोनों त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, आपको खास तौर से ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, और ये भी इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि अगर उनकी मीडियन का अनुपात दिया है तो उनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी मीडियन के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी इसके साथ ध्यान रखना है कि अगर उनकी पेरीमीटर का अनुपात दिया है तो ऐसी स्थिति में दोनों क्षेत्रफल का जो अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी पेरीमीटर के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों मैं आपको प्रूफ करके एक बार दिखा भी देता हूं कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ये इस चीज को आइए हम एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, दोस्तों ये दो त्रिभुज है, एक ABC है और DEF है। दोस्तों ये आपके सामने दो त्रिभुज है, एक ABC है और एक DEF है। दोस्तों दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। दोस्तों दोनों जो त्रिभुज मैंने बनाए हैं वो एक दूसरे के समरूप, दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में मैं एक लंब खींच रहा हूं AD, ठीक है, और इस त्रिभुज में मैं एक मिनट रुकिए, एक लंब मैंने खींच दिया। ठीक है, एक लंब खींच दिया, और इस त्रिभुज में DEF त्रिभुज में मैंने D से एक लंब खींचा EF भुजा पर। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज हमारा ABC था, एक त्रिभुज हमारा DEF था, और दोनों त्रिभुज समरूप थे। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में मैंने A से एक लंब खींचा सामने वाली भुजा पर, और इस त्रिभुज में मैंने D से एक लंब खींचा सामने वाली भुजा पर। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों AB जो भुजा है उसकी लंबाई
3x है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार मान लेते हैं दोस्तों जो DE भुजा है उसकी लंबाई 4x है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ये जो लंब है इस त्रिभुज में, ये जो लंब है इसकी लंबाई 6y है। ठीक है, इससे मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2x है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में मान लीजिए ये वाली जो भुजा है 3x है और इस त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है 2x है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में मान लीजिए ये वाली जो भुजा है 6y है और इस त्रिभुज में ये जो भुजा है, ये जो लंब है ये वाला, इसी प्रकार इस त्रिभुज में ये वाला जो लंब है इसे मान लीजिए 4y है। क्या है? 4y है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए, एक मिनट। दोस्तों आपके सामने दो त्रिभुज बनाए गए हैं, एक ABC है एक DEF है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, मैं इस A बिंदु से A से एक लंब डालता हूं सामने वाली भुजा पर, सामने वाली BC भुजा पर मैंने एक लंब खींचा A से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने D से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा। अगर लंब खींच रहा हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि नहीं? हाँ। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज में ये जो BC जो भुजा है इसकी लंबाई 3x है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए इस त्रिभुज में EF जो भुजा है इसकी लंबाई 2y है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाला जो लंब है इसकी लंबाई 6y है। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में मान लीजिए ये जो दूसरा लंब है इसकी लंबाई 4x। दोस्तों आपके सामने एक त्रिभुज हमारा ABC है और एक त्रिभुज हमारा DEF है और दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक, दोस्तों मैंने A से एक लंब डाला सामने वाली भुजा पर। अगर मैं सामने वाली भुजा पर लंब डाल रहा हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने DEF में D बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डाला। अगर सामने वाली भुजा पर लंब डाल रहा हूं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ABC त्रिभुज में भुजा BC की जो लंबाई है वो 3x है और DEF में भुजा EF की जो लंबाई है वो 2x है। क्या है? 2x है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाला जो लंब है इसकी लंबाई 6y है और इस वाले त्रिभुज में इस वाले लंब की लंबाई जो है 4y है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो चेक कर ले रहे हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस भुजा के संगत तो ये वाली भुजा होगी और इस वाले लंब के और इस वाली भुजा के संगत ये वाली भुजा होगी। हाँ कि नहीं? हाँ। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, इसी प्रकार इस लंब के साथ जो अनुपात है वो भी 3:2 है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इनकी संगत भुजाओं का तो अनुपात बराबर है। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि भैया ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि भैया संगत भुजाओं का भी अनुपात क्या है? बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आप दोस्तों मुझे बताइए, आपके सामने एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है और उस त्रिभुज में भुजा BC पर एक लंब है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों भुजा BC की लंबाई 3x है और जो लंब है हमारा उसकी लंबाई 6y है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे देखिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा 3x है और ऊंचाई हमारा 6y है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दोस्तों मुझे एक बात बताइए, इसी प्रकार इस त्रिभुज में DEF त्रिभुज में इसी प्रकार DEF त्रिभुज में एक हमारा भुजा EF है और उस पर एक लंब 4y है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों इस त्रिभुज में EF भुजा पर एक लंब है तो एक लंब 4y है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मैंने आपसे पूछा कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बताइए, तो आपने कहा कि भैया देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार यहाँ पर 2x है और ऊंचाई हमारा 4y है।
क्या है 4y है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपने कहा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना होगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल इतना होगा। मैंने आपसे कहा कि बताइए त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपने कहा कि भैया त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए और दोनों का अनुपात निकल कर आ जाएगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकल कर आ जाएगा। मैंने भाग दे दिया। अगर दोस्तों मैं भाग देता हूं, उसके बाद भाग देकर काटा पीटी मचाता हूं, तो यहां पर मिलेगा मुझे 9/4। क्या मिलेगा 9/4 मिला। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 9/4 मिला, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने मुझे बताया कि भैया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात 9/4 आया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। आप एक बात बताइए मुझे, जो दोनों त्रिभुज थे, ये जो दोनों त्रिभुज हैं एबीसी और डीईएफ, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या था कहोगे। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 3:2 था। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या था कहोगे 3:2 था। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर कर देता हूं, अगर दोस्तों मैं इनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा कहोगे। इनकी संगत भुजाओं का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो 9/4 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपने यहां पर देखा कि इनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर कर रहा हूं तो वास्तव में मुझे क्षेत्रफल का अनुपात मिल रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब मैं इनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर कर दे रहा हूं तो वास्तव में मुझे इनके क्षेत्रफल का अनुपात मुझे प्राप्त हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि हमने यही तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाला था, कहोगे हाँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और यही चीज हम संगत भुजाओं का स्क्वायर कर दे रहे हैं तब निकल कर आ रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों यहीं से हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपने खुद देखा कि जब मैंने संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर किया तो वास्तव में मुझे इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मिला है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मिला है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी परिमापों के भी अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, उनकी मीडियन के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, उनके लंब के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं उनकी समद्विभाजक के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, इस कॉन्सेप्ट में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आइए हम एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर लेकर और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दम नहीं है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद है तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है कहोगे 5:6 है, ठीक है। 5:6 है, ठीक है। और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए उन दोनों समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमसे कह रहा है कि भैया दो त्रिभुज हैं और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है 5:6 है तो उन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ, अगर दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात ये है तो आप मुझे बताइए इनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर क्या होगा। अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर क्या होगा कहोगे। संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो इस प्रकार देखा जाएगा। तो इस प्रकार हमें संगत भुजाओं का स्क्वायर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया तो आया 25:36। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है, 25:36 आया। तो इस प्रकार अगर दोस्तों इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करने पर हमें 25:36 मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 होगा। क्या होगा 25:36 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक चीज और आप समझ लीजिए। दोस्तों
अगर आप भुजा के उनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर कर रहे हैं, तब क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त हो रहा है, तब उनकी क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त हो रहा है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर मैं उनके क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल निकाल देता हूं, तो वास्तव में मुझे संगत भुजाओं का अनुपात मिलेगा। आप खुद देखिए, इनकी क्षेत्रफल का अनुपात यह है कि हाँ, अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो वर्गमूल निकलकर मुझे मिलेगा 5:6, और ये 5:6 क्या है, गया इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो दोस्तों आप यहीं से एक और गांठ बांध लीजिए कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो आप यहीं से एक गांठ बांध लीजिए कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है, उनकी क्षेत्रफल, तो आप दोस्तों यहीं से एक गांठ बांध लीजिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, उन दोनों त्रिभुज की क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। उनके क्षेत्रफल उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं? ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।